शादी वाली रात हम किरण के घर पे एज ए गेस्ट रुके थे और फिर रात को जब सब सो गए बात करने वाला हूँ। हाँ यार, अभी शादी नहीं करनी मुझे। अभी तो लाइफ में बहुत कुछ करना है। हाँ कर लेना, लेकिन किरण एक बात हमेशा याद रखना कि तेरे बिना जीना बहुत मुश्किल होगा। वो तो मैं भी नहीं जी सकती ना। देवी माँ, आपके दर्शन ने सबकी झोली भरी है। हमारे पति को बचा लीजिए देवी माँ। उन्हें कोई दवाई असर नहीं कर रही है। आपका आशीर्वाद ही है जो कुछ चमत्कार कर सकता है देवी माँ। उन्हें बचा लीजिए और ये भेंट स्वीकार कीजिए देवी माँ। देवी माता की, देवी माता की, देवी माता की, देवी माता की। यहाँ पे बिल्लियाँ तो पाल सकते हैं ना? आपको पता है मेरे पास 2 बिल्लियाँ हैं। ये रूम मुझे पसंद आया। आप एक काम कीजिए, इसको फाइनल कर दीजिए। ये लीजिए टोकन मनी। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये नया सोलो एक्ट? प्लीज कमेंट्स में बताना और अभी के अभी लाइक करो और शेयर भी करना, ठीक है? हाँ अम्मी। तू एक दिन हमारी जान लेकर रहेगी। अभी तेरा लाइव देख रही थी। ये क्या सोलो आर्टिस्ट करती रहती है? अरे अम्मी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये सपनों का शहर है और यहाँ पर आपकी बेटी के भी सपने पूरे होंगे, देख लेना। और कल तो मेरा ऑडिशन भी है। देख, जल्दी के चक्कर में ना लोग मुंह के बल गिरते हैं। तू अपना ध्यान रखना। एक तो नए शहर में, वो भी अकेली। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मुंबई लड़कियों के लिए सबसे सेफ शहर है। ये कोई हमारा आगरा नहीं है। और अब तो आगरा के नाम से भी डर लगने लगा है मुझे। तुम फिर भी होशियार रहना। हाँ, उस खम्बक का पता नहीं, कहीं वहां भी न टपक पड़े। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। पंडित जी, साल भर से जिस काम में हाथ डाल रहा हूँ, हर काम खराब हो रहा है। उससे पहले सब अच्छा चल रहा था। अच्छा तो चलना ही था। तेरी बेटी जो तेरे लिए किस्मत लेकर आई थी, लेकिन अब उसका सर्प दोष शुरू हो गया। कोई तो उपाय होगा ना? सर्प दोष से बचने के लिए आपकी बेटी को सांप से शादी करनी पड़ेगी। और शादी के बाद इसे शादी की मर्यादा निभानी पड़ेगी, एक शादीशुदा औरत की तरह। और फिर ये किसी और से शादी नहीं कर सकती। माँ, मैं ऐसी कोई आलतू फालतू शादी नहीं करने वाली हूँ। चुप कर। अच्छा पंडित जी, ये सब उपाय करने के बाद क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? 100% आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। क्या बकवास हो रही है? मुझे नहीं करनी ऐसी कोई भी शादी। किरण, 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 देख। आप लोग कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप लोग के अंधविश्वास के चक्कर में मैं अपनी बलि नहीं चढ़ाने वाली हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती, इसके कदम घर से बाहर नहीं निकलने चाहिए। पापा, पापा मेरी बात सुनिए पापा। माँ, अब बोलो ना पापा को। कोई मैं बेटी हूँ आप लोगों की, कोई गाय बकरी नहीं हूँ। वही होगा जो तेरे पापा ने फैसला किया है। माँ, माँ मेरी बात तो सुनो।
किरण, किरण, किरण। ऐसे सुध-बुध बिसरा कर कौन सोता है? कल रात को एक काला सांप आया था कमरे में और वो मेरे बदन पे रेंग रहा था। डर के मारे कोई बुरा सपना देखा होगा। तुम जल्दी से उठ जाओ, पूजा कर लो, ठीक लगेगा। चलो चलो। हमें क्यों लगा कि आप था? लास्ट स्टॉप आ गया, जल्दी जल्दी उतरो। लास्ट स्टॉप आ गया, चल उतर। मैडम, लास्ट स्टॉप आ गया मैडम। मैडम, 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 अगर नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ, लास्ट स्टॉप आ गया है। मैडम, मैडम, क्या हो गया यार? उठ ही नहीं रही है, कहीं मरमरा तो नहीं गई? वीडियो बनाना बंद कर, लड़की जिंदा है। हेलो एम्बुलेंस। हाँ, इट्स ओके। अब कैसा महसूस कर रही हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं यहाँ कैसे आई? कुछ याद है आपको? कैसे हुआ ये सब? क्या हुआ है मेरे साथ? मैं तो बस में चढ़ी थी थाने जाने के लिए और अचानक से मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। माफ कीजिए, लेकिन आपके साथ रेप हुआ है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई रेप नहीं हुआ है मेरे साथ। कुछ याद है आपको? अब बस स्टॉप पर बेहोश मिली थी। कुछ याद नहीं है मुझे। मेरी बॉडी में खून की कमी रहती है, तो हो सकता है मुझे चक्कर आ गया और बेहोश हो गई हूँ। कोई रेप नहीं हुआ है मेरे साथ, कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। प्लीज, अभी ये इस कंडीशन में नहीं है, आप इन्हें रेस्ट करने दीजिए प्लीज सर। कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, कुछ भी नहीं हुआ है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़की रेपिस्ट से डरी हुई हो, इसी वजह से हमसे कुछ बता नहीं रही हो। फिलहाल तो उसे सदमे से उभरने का थोड़ा वक्त देता है। वैसे भी जब तक विक्टिम खुद केस फाइल नहीं करता, हम कुछ नहीं कर सकते। तब तक राजीव एक काम करो, उस बस स्टॉप पे जाओ, सीसीटीवी कैमरा चेक करो। हो सकता है फुटेज के जरिए हमें कुछ मिल जाए। सर, तूने ध्यान से तो चेक किया था ना? वो लड़की पक्का मर गई थी ना? वो मरे बचे या भाड़ में जाए, अपने को क्या? अबे कुछ गड़बड़ हो गई तो पुलिस सूंघते हुए आ जाएंगी। अबे मुंबई में उसे कोई नहीं जानता, आगरा की है। उसके घर वाले आएंगे आगरा से और हमारा नाम बताएंगे। हैं? दारू पी दारू। किरण के देवी बनते ही लक्ष्मी माँ बीकानेर का सारा धन हमारे ही घर में बरसा रही है। उसके पैदा होते ही हमारे अच्छे दिन आए थे। बीच में थोड़ा समय खराब गया था, पर अब देखो फिर से अच्छे दिन आ गए। बस नाग देवता ऐसी कृपा अपनी बनाए रखे। मैं इनके लिए बेटी नहीं, सिर्फ एक पैसा बनाने की मशीन हूँ। कुछ याद है आपको? कैसे हुआ ये सब? लेकिन आपके साथ रेप हुआ है। सर आपको वो लड़की याद है, नुसरत, जिसे हमने 2 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट किया था? हाँ, क्या हुआ उसके साथ? सर उसकी ब्लड रिपोर्ट आ गई। सर उसके ब्लड में ड्रग्स के हेवी डोज थे।
सर इसे हैलुसिनोजन कहते हैं। ये ड्रग बहुत ही अलग तरीके से काम करता है सर। ये ब्रेन की इमेजिनेशन सेंटर्स को एक्टिव रख के बाकी सारा पार्ट इंक्लूडिंग शरीर को सुन कर देता है। सर ये ड्रग बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, लेकिन एक बार अगर किसी ने ये ड्रग ले लिया तो अगले बहुत घंटों तक उसे कुछ याद नहीं रहता। तभी शायद नुसरत को ये याद नहीं कि उसके साथ रेप हुआ। पॉसिबल है सर, क्योंकि उसकी बॉडी पे जो बाइट मार्क्स हैं वो भी थोड़े अजीब है। नुसरत से कोई बात हुई? नहीं सर। सर आप ठीक कह रहे थे, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ। कुछ तो याद होगा। सर एक बिल्ली की परछाई और एक खांसी की आवाज जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती, उसके अलावा तो मुझे कुछ भी याद नहीं है सर। तुम्हारी बॉडी में ड्रग्स पाए गए। ड्रग्स कब से लेती? ड्रग्स लेना तो दूर की बात है, मैंने तो कभी देखा भी नहीं है। बस में किसी ने कुछ खाने पीने के लिए दिया? सर मुझे कुछ भी याद नहीं है। खाने क्या करने गई थी? सर वो सोशल मीडिया पर एक मैसेज आया था कि बच्चों के चैरिटी शो के लिए एक प्ले हो रहा है, बस उसका ऑडिशन देने गई थी। करीबन 8 बजे मैं बस में बैठी थी। लेकिन जिस आदमी ने तुम्हें बेहोश पाया था बस स्टॉप के पास, उसने कहा कि 7:30 बजे तुम्हें बेहोश मिली थी तुम। तो सुबह से लेकर शाम तक तुम क्या कर रही थी? सर मुझे कुछ भी याद नहीं है। अगर याद होता तो वो रेपिस्ट आज जेल में होता। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा नुसरत जब सुबह 8 बजे बस पे चली और शाम को 7:30 बजे जब वो बेहोश मिली, इस दौरान वो क्या कर रही थी, किसके साथ थी और कहाँ थी? और सोशल मीडिया पे जो मैसेज आया था ऑडिशन के लिए, उसका IP एड्रेस पता करो। उस एरिया में जितने भी ड्रग डीलर्स हैं ना, उन्हें राउंड अप करो। जिस बस में वो चढ़ी थी उस बस के बारे में पता करो। एक टीम थाने भेजो जहाँ पर ऑडिशन लिया जा रहा था। लेकिन सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इस बिल्ली का क्या चक्कर है। कभी कभार इन ड्रग रिलेटेड केसेस के अंदर विक्टिम को कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं। हो सकता है जब वारदात हो रही हो उस लड़की के साथ तो उसे कोई बिल्ली दिखाई दी। पता करो उस एरिया में कोई कैट अडॉप्शन सेंटर है या कोई कैट क्लिनिक है। देवी माता की, देवी माता की, देवी माता की, देवी माता की, देवी माता की। किस्मत वाले की कोख में ही नाग देवता का बच्चा होता है। ये तो सब भगवान का आशीर्वाद है। क्या हुआ तुझे? तू यहाँ तू ठीक है ना? बस रोज सुबह जी कच्चा सा रहता है, उबकाई सी आती है। तुझे इस महीने माहवारी हुई थी ना? वो तो 2 महीने से नहीं आई है। देवी, देवी, तुम साशा देवी हो, देवी हो, देवी हो, तुम देवी हो। ये क्या कर रही हो माँ? बेटा, तुझे याद है शादी की रात तेरे बदन पे सांप रेंग रहा था? वो सांप नहीं, साक्षात नाग देवता थे, उन्हीं का ये प्रसाद है। तू माँ बनने वाली है। तू देवी है, तू देवी है, देवी है, तू देवी है। अब आप देवी हो, देवी की मर्यादा का सम्मान करना होगा। आज से आप ना लोगों के सामने हंस सकती है, ना रो सकती है, ना मुस्कुरा सकती है, और आपके आंसू अब आपके नहीं रहे। अब आप नाग देवता की पत्नी है। अगर किसी को देखकर मुस्कुराए तो वो आदमी मर जाएगा, यही मान्यता है। ये क्या आपने देवी देवी लगा रखा है तब से? हाँ, आप लोग कहीं अपना दिमाग पागल खाने में बेच तो नहीं आए? एक अंधविश्वास के चक्कर में आप अपनी बेटी को ही भूल चुके हैं। फिर यह आपके पेट में नाग देवता का आशीर्वाद है, ये भी अंधविश्वास है। तुम्हारे शरीर में जो बदलाव हो रहा है ये सब झूठ है। भगवान के आशीर्वाद पे संदेह करने से कुछ नहीं होगा। अब आप देवी हैं, यही सच है। लोगों ने मान लिया है, अब आप भी मान लो। देवी माता की, 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 देवी क्या हुआ?
अभी ये खतरे से बाहर है। भगवान के आगे इंसान की क्या बिसात है। बिटिया का शरीर बहुत ही कमजोर है, इसलिए बच्चा कोख में नहीं ठहर पाया। सर, थाने में जिन लोगों ने ऑडिशन के लिए हॉल रेंट पे दिया था उनके बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जिस एड्रेस से नुसरत को मैसेज भेजा गया था उस आदमी का पता चल गया। उसका नाम है यतीन मेहरा, एक सी ग्रेड फिल्म प्रोड्यूसर है। उठा के लेके आओ, सबकी बार उसकी फिल्म हम बनाते। ये पोस्ट तुमने डाली थी? यस सर, ये पोस्ट मेरी कंपनी ने की थी। कुछ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे हम लोग हमारे प्ले के लिए। कट 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 कट, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो, दिस इज निशा शर्मा एंड दीज आर माय प्रोफाइल्स। और ये लड़की? इसी लड़की ने तो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट किया था मेरा। एक लाइन बोलना भी मुश्किल हो रहा था उसको। सौरभ, वो मैंने गलत। कट कट, क्या कर रही हो? लाइन्स ठीक से याद करो ना, एक बार ट्राई करो। चलो रोल। सौरभ, मैंने गलत किया था तो। कट 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 कट। वन लास्ट। रोल। सौरभ, तुमको गलत। कट 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 कट। व्हाट्स योर नेम प्लीज? आप जाओ, आप रील्स ही बनाओ, ये एक्टिंग छोड़ दो। और उसके बाद वो चली गई। और कितना टाइम देता सर मैं उसको? ऐसे लग रहा था कुछ नशा वशा करके आई है वो। नशे में थी तो तुमने उसका फायदा उठाया होगा ना। अरे सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? राजीव, जितनी भी लड़कियां ऑडिशन लेने आई थी उन सबके नंबर्स निकालो, थाने बुलाओ, और जब तक ये सच नहीं बोलता ना इसकी खातिरदारी कर। सर नहीं चलिए मेरी एक बात सुने। चलिए सर। हाँ सर, ये ऑडिशन के लिए आई थी, शायद नुसरत नाम था। एक्चुअली ऑडिशन के बाद हमारी बात भी हुई थी। अपने परफॉर्मेंस को लेके बड़ी अपसेट थी। तुम ठीक हो? चक्कर आ रहा है थोड़ा। इधर कहाँ रहती हो? बोरीवली। एक काम करो, मैं अंधेरी जा रही हूँ, तुम्हें बोरीवली छोड़ दूंगी। इधर ही रुको, मैं अभी ऑटो लेके आती हूँ, ठीक है? जब मैं वापस आई नुसरत जा चुकी थी। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर मैं भी चली गई। ये तुम्हारी ऑडिशन क्लिप है, इसे देख के कुछ याद आता है कि नहीं? मुझे अभी भी एक बिल्ली की परछाई और उसकी आवाज और एक मर्द के हंसने की आवाज के अलावा कुछ भी याद नहीं आ रहा है। नुसरत, उस दिन ऑडिशन में जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी के मुताबिक तुम नशे में थी। तुम ढंग से अपनी लाइन बोल तक नहीं पा रही थी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ड्रग्स की वजह से ये सब हुआ हो। सर, मैं आपको कितनी बार बताऊं, मैं नशा नहीं करती हूँ, मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ। आखिर कौन हो सकता है जिसने अपनी प्लानिंग के साथ ऐसा किया? देखिए, जब तक आप मुझे खुलकर नहीं बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, मैं आपका इलाज कैसे कर पाऊंगी? हाँ, इसलिए आप मुझे खुल के बताइए। मैं जब भी अपनी बीवी से प्यार करने के लिए बोलता हूँ वो मना कर देती है। देखिए, ये बहुत नेचुरल है, आप कोशिश करते रहिए। मैंने 1000 बार कोशिश की उसे समझाने की, पर उसके पास 1000 बहाने होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है। देखिए, आप शांत हो जाइए। पहले तो ये बहुत आम बात है, कुछ औरतों में ऐसा होता है, एक टाइम बाद उनका मन नहीं होता। आप एक काम कीजिए, आप आपकी वाइफ को ले आइए, हम उनका कुछ टेस्ट कराएंगे और उसके बाद उनका इलाज शुरू कर देंगे, ठीक है? मैम, क्या आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है? I mean, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कभी ऐसा कुछ हुआ है? अब देखिए, आप अपनी वाइफ को ले आइए, हम उनका इलाज करेंगे। उसको मैं ले आऊंगा। आपको मेरा टेस्ट करना है तो आप कर सकती हैं। मैंने कहा ना, आप आपकी वाइफ को ले आइए, दोनों का साथ में इलाज करेंगे। थैंक यू सो मच। ये आपकी फीस। दिवाली के लिए गिफ्ट देना चाहता हूँ उसे, कुछ अच्छा सा ऑप्शन भेज, समझी? हाँ, बट मुझे भी दिवाली गिफ्ट चाहिए। तुझे नहीं भेजूंगा तो किसको भेजूंगा? चल अभी रखता हूँ, बाद में बात करते हैं।
व्हाट हैपेंड? ऑफिस में फिर से कोई इश्यू? आज फिर से एक बदतमीज पेशेंट मिल गया। निहारिका, जिस देश में लोग सेक्स के बारे में बात करने से भी कतराते हैं, वहां तुम सेक्सोलॉजिस्ट हो। अब जाहिर सी बात है, जब एक औरत लोगों को सेक्स के बारे में एजुकेट करेगी तो उसका ऐसे लोगों से पाला पड़ेगा, राइट? देखा भगवान का इंसाफ। आपने एक बच्चा खोया और भक्तों के रूप में भगवान ने 1000 बच्चे दिए। अब बाहर चल के उन बच्चों को दर्शन दीजिए। नुसरत, ये देख, ये वीडियो में कौन है तुम्हारे साथ? इकबाल। कौन इकबाल? सर, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। इसकी वजह से ही मैं आगरा से मुंबई आई थी। शुरू में तो सारे रिश्ते त्योहार के जैसे होते हैं। हम भी बहुत खुश थे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। सर, फिर इकबाल को नशे की आदत हो गई और उसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना के रख दी। रोज रोज मारपीट करता था। नितिन, तुम समझते क्यों नहीं? हमारा रिश्ता मुमकिन नहीं, हमारी शादी होने वाली है। तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू नुसरत। क्या कर रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो तू? इकबाल, हम एक्टिंग कर रहे हो। देखो फोन, रिकॉर्डिंग हो रही है। अरे क्या एक्टिंग हो रही है? एक्टिंग के नाम में ऐसी कर रहे हो तुम लोग? क्या कैमरा है मेरा? बहुत बड़ा। सर, उसने मेरा सांस लेना भी मुश्किल कर दिया था। मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा वहाँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ, प्लीज यार, प्लीज। तू यहाँ भी आ गया? मुझे एक मौका दे दे, मैं सब छोड़ दूंगा, सच बोल रहा हूँ। जो मौके दे के ना परेशान हो गई। मैं जीना हराम कर दिया तूने मेरा। अब तुझे कोई मौका नहीं दूंगी मैं। बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा। क्या कर रहे हो? बोल रहा हूँ ना, पागल है क्या? हाथ छोड़। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं छोड़ दूंगा। तू एक बार पागल हो गया है तू। चल हट जा, ऑटो। चलिए दादा, बोरी बोली। नुसरत प्लीज, मेरी एक बात सुन ले। नुसरत, ये इकबाल मुंबई में कहाँ पर रहता है? उसका नंबर है तुम्हारे पास? नंबर है उसका। नुसरत को ड्रग देके क्या किया तूने उसके साथ? अल्लाह कसम सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, मैं माफी मांगने गया था उसके पास वहाँ पे। अच्छा, क्या है ये? सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बस उसका पीछा कर रहा था वहाँ पे और कुछ नहीं। मैं तो बस उसका पीछा कर रहा था। बस से उतरने के बाद वो कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं। देख पे चलना है। अबे अंडा है क्या? दिख नहीं रहा है? तू अंडा है क्या? देख, तेरे दूंगा भी। जल्दी भी ठीक है? मैंने वहाँ थोड़ी देर उसका इंतजार भी किया। हाँ, कुछ देर बाद वो मुझे किसी और आदमी के साथ दिखी थी। ठीक हो ना? हाँ, चल पीछे। क्या हुआ तुमको? कौन है तू? अरे मंगेतर हूँ मैं उसका। मंगेतर होता ना तू इसका, तो ये मेरे को फोन करके नहीं बुलाती। जाता हीरो मत बन। सर, तुम चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ मेरा। और पीछे पीछे मत आना, नहीं तो पुलिस को फोन कर दूंगी मैं। चल। ज्यादा कहानी बनाने की कोशिश मत। जिंदगी भर सड़ेगा इधर। सच बोल। सर, मैं मानता हूँ मैंने बहुत झूठ बोला सर नुसरत से, लेकिन मैं उसके साथ कभी गलत काम नहीं कर सकता था सर। मैं बहुत प्यार करता था नुसरत से। ये आदमी कौन है जिसको तुमने हेल्प के लिए बुलाया था? मैडम टेक इट। सर, ये तो शायद वो बस कंडक्टर है। मैंने इसे अपना फोन नंबर भी दिया था। टिकट मैडम। एक थाने का दे दीजिए। भैया, ये बस वापस रिटर्न बोरीवली कितने बजे आती है? 4 बजे वापस आएगी मैडम। 4 बजे? तो आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं क्या? मैं ना नई आई हूँ यहाँ पर मुंबई आगरा से, तो मेरे को बस के रूट्स पता नहीं है, तो मैं 4 बजे आपको फोन करके आऊंगी। राजीव, नुसरत जब ऑडिशन में थी वो नशे की हालत में थी
और जब घर वापस लौट रही थी तब भी नशे की हालत में थी। तो हो सकता है कि कंडक्टर ने उसे ड्रग्स दिए, बाद में उसका फायदा उठाया। सर नुसरत के मुताबिक वो 4 बजे आने वाली थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक बस कंडक्टर उसको अपने साथ 5 बजे ले जा रहा था। एक काम करो, नुसरत के कॉल रिकॉर्ड्स में जितने भी अननोन नंबर्स हैं उनके बारे में पता करो और सारे अननोन नंबर्स का एड्रेस निकालो और इस कंडक्टर को ढक लिखे। सर हाँ मैडम बताइए। अरे मैडम बताइए। देवी माँ आप यहाँ क्यों आई? आपने हमें बुला लिया होता, हम आ जाते। हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। हमें लगा सांप है, लेकिन हम सांप के बच्चे की माँ कैसे बन सकते हैं? देवी माँ आपको तो खुश होना चाहिए, नाग देवता ने स्वयं आपको उनकी पत्नी के रूप में चुना है। क्या हम बड़े सांप से मिल सकते हैं? अरे देवी माँ आप यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? देवी माँ ये क्या है? आप मुझे ये क्यों पढ़ा रही हैं? सर उस कंडक्टर का पता चल गया, उसका नाम है सूरज, लेकिन वो फरार है सर। कहाँ है कुछ पता नहीं चल पाया। ढूंढते रहो जब तक उसके मरने का सबूत नहीं मिलता। हाँ जी बोलिए। सर मैं अमर शेखावत बीकानेर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। एक लड़की ने कंप्लेंट किया है कि उसका रेप हुआ है। यकीन नहीं होता कि 21वीं सदी में माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा भी कर सकता है। सर ये अंधविश्वास का नशा ना ड्रग्स के नशे से भी खतरनाक होता है। वैसे अमर, ये दोनों केसेस रिलेटेड हो जरूरी नहीं है, क्योंकि एक वारदात मुंबई में हुई और दूसरी वारदात बीकानेर में। लेकिन ड्रग्स का इस्तेमाल शायद दोनों केसेस में हुआ है। इसके लिए हमें किरण के इस केस को अच्छी तरह से स्टडी करना होगा। किरण से थोड़ी पूछताछ करनी पड़ेगी हमें। देवी माता की जय, 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 देवी माता की जय। देखिए आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमें किरण से कुछ बात करनी है। किरण कह के आप हमारी देवी माता का अपमान कर रहे हैं। देखिए यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं, बात करने नहीं। देखिए इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कराई है कि इनके साथ रेप हुआ है। ये हमारी देवी की प्रतिष्ठा को कलंकित कर रहे हैं। हम ये सपने में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद। सर हमें गाँव वालों के सेंटिमेंट हर्ट नहीं करना चाहिए, हमें लगता है बाद में आना चाहिए। प्लीज चलिए। सर, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। किरण का बॉयफ्रेंड सागर, वो उसे शादी की रात भगाने वाला था। 2 महीने पहले सागर से बात हुई थी। पहले तो फोन ही नहीं उठा रहा था और अब फोन लगना ही बंद हो गया है। तेरी लास्ट टाइम कब बात हुई थी? 2 महीने पहले। मुझे भगाने आने वाला था शादी की रात को, फिर आया ही नहीं। और अब तो उसका फोन भी स्विच ऑफ है। ये किरण का बॉयफ्रेंड सागर, इसे बुला के लेके आओ। ओके सर। डालो हाथ, हाँ बोल, डालो हाथ, डालो, इसी हाथ से तूने कंप्लेंट की ना? हाँ? अरे देवी का काम होता है सबकी भलाई करना, सबके जीवन में शांति बनाए रखना, और तूने तो ओख ही लगा दी। पर माँ, हमारा रेप हुआ था। भगवान के आशीर्वाद को तू रेप कह रही है? हाँ? ए भगवान,
इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। माँ मेरी बात तो सुनो। वो तो हमारी किस्मत फूटी, वरना बच्चा होती पूरी दुनिया तेरे दर्शन के लिए मरे जाती बेटा। दिल की सुन, दिमाग की नहीं। दिमाग में तो शैतान का घर होता है। फिर से ऐसा मत करना। हाँ? देखो हम बहुत दूर से हैं, सच सच बता दे। पर ये सच है कि मैं किरण को लेके जाने वाला था। सागर हम नहीं जी सकते ऐसे, हम बता रहे हम मर जाएंगे। किरण तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ, भाग चलते हैं यहाँ से। लेकिन मैं जा नहीं पाया सर, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी से डर गया था सर। जब जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तो प्यार क्यों करता है बे? हाँ? सर आपके धमकाने से सच बदल नहीं जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है। अंकिता, नाखून टूटा हुआ है, मतलब हाथापाई या स्ट्रगल हुआ होगा। मुझे तो लगता है ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। लेकिन सर दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। मतलब जो कोई भी आया था नुसरत उससे पहले से ही जानती थी। सर प्लीज सर नहीं किया था मैंने, सर प्लीज छोड़ दो सर, प्लीज मैंने कुछ नहीं किया था। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। सब हमारी बस में वो सुबह चढ़ी थी साहब। सर उन्होंने 3 बजे कॉल भी किया था। हेलो मैडम। मैंने आपका नंबर लिया था सुबह। मैं सब तबीयत ठीक नहीं है, मैं थाने में हूँ, मेरे को लेने आ सकते हो क्या आप? नुसरत को लेने जाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? साहब जो एड्रेस दिया था ना वहां मैं गया था साहब। 2 घंटे पूरा एरिया में देखने के बाद वो मुझे एक घर के बाहर दिखी। कोई आदमी उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता था। मंगे तो रूम है उसका, तुम चलो मेरे साथ। ए हाथ छोड़ मेरा। अच्छी कहानी बना लेता है तो। एक्टर बनने आया था क्या मुंबई? मां कसम साहब सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ साहब। सच बोल रहा है अगर तू उसे सड़क पर छोड़ करके भाग गया। हाँ? सब जिंदा इंसान की तो सब मदद करते साहब। कोई मर जाए तो अपने लिए मुसीबत बन सकता है ना साहब। जिंदा इंसान की मदद की जाती है, कोई मर जाए तो अपने लिए मुसीबत बन सकता है ना साहब। उठ ही नहीं रही है, कहीं मरमरा तो नहीं गई? उस दिन हम डर गए थे इसलिए बस स्टॉप पर छोड़कर भाग गए। जब तक ये लोग सच ना बोले ना, इनका मसाज करता है। साहब सच बोल। सर मैं अपने गांव से भाग कर आई हूँ, मैं उस नर्क में वापस नहीं जाना चाहती। देखो तुम बालिग हो, जो चाहे कर सकती हो। मैं कुछ एनजीओ वालों से बात करता हूँ, तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा देंगे। पता नहीं मेरी जिंदगी अचानक से ऐसी नर्क कैसे बन गई। मेरे बाबा मुझे अपना लकी चार्म बुलाते थे। मेरे जन्म के बाद पापा ने 5 मिठाई की नई शॉप्स ओपन की थी और ये सब होने के 15 दिन पहले ही पापा को किसी एजेंट ने बहुत ही सस्ते दाम में एक शॉप दिलवाई थी। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। हिम्मत रखो, और जिसने भी गलत काम किया है ना उसे हम छोड़ेंगे नहीं। सर नुसरत की न्यूज़ के बाद 7 लड़कियों ने हमें कांटेक्ट किया है, मोस्टली मुंबई, गुजरात और राजस्थान से। उन सब का यही कहना है कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इसका मतलब ये कोई सीरियल ऑफेंडर है जो बहुत सोच समझकर अपना टारगेट चुनता है। हेलो,
निहारिका, अरे ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, सरप्राइज। निहारिका, क्या हुआ है? ये किसने किया तुम्हारे साथ? सबको तोड़ के देख लिया, सबसे पूछताछ कर ली, समझ में नहीं आ रहा कौन है। सर, जितनी भी लड़कियों के साथ रेप हुआ वो सभी अपनी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली सभी के लाइफ एक पहेली बन के रह गई। यू आर एब्सोल्युटली राइट। नुसरत आगरा से मुंबई आई नई शुरुआत करने के लिए, और किरण के पिता को किसी रियल एस्टेट एजेंट ने बड़े सस्ते दामों में कोई दुकान दिलवाई। पापा को किसी एजेंट ने बहुत ही सस्ते दाम में एक शॉप दिलवाई थी। ये लिंक हो सकता है, रियल एस्टेट एजेंट। ये रूम मुझे पसंद आया, ये लीजिए टोकन मनी। इन सारी लड़कियों से पूछताछ करो, पता करो कोई रियल एस्टेट एजेंट इन सब के कांटेक्ट में था क्या। राइट सर। हाँ सर, मैं जानती हूँ इन्हें, शादी वाले दिन आए थे हमारे घर। राजीव, एक काम कर, सारे विक्टिम्स को ये फोटो दिखा, अगर सब हाँ बोलते हैं तो यही हमारा सीरियल ऑफेंडर। सर, 2 दिन से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, ये सूप ले लो। अब तो मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, हम शहर छोड़ देते। आनंद शर्मा जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। सर, इस तरह से आप लोग मुझे उठाकर घर से नहीं ला सकते, मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया, ये सारे विक्टिम्स जो हैं तुम्हारे टच में थे। कैसे? सर, कहना क्या चाह रहे हैं आप? सारे विक्टिम्स जिनका रेप हुआ है ना, उनके मोबाइल लोकेशन और तुम्हारे मोबाइल लोकेशन मैच करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारे विक्टिम्स की बॉडी पर 2 बाइट मार्क्स थे, एक तुम्हारे और एक तुम्हारे पार्टनर के। पार्टनर को लेके आओ। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, रेप विक्टिम्स की बॉडी पे 2 बाइट मार्क्स मिला है, एक आदमी के और एक औरत के। और वो औरत क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास? जिस तरह से सबके डीएनए अलग अलग होता है ना, उस तरह सबके फिंगरप्रिंट्स और बाइट मार्क्स भी अलग अलग होते हैं। थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, आपका सैंपल लेंगे, पता चल जाएगा कि बाइट मार्क किसके। सही, इन्होंने जो भी किया मेरे लिए किया। लोग मुझसे चिढ़ते हैं क्योंकि मैं एक औरत हूँ, ऊपर से एक सेक्सोलॉजिस्ट। फिर थोड़े दिन पहले एक आदमी ने मेरे साथ मारपीट भी की। कैसे डॉक्टर है तू? जानती मुझे लोग क्या क्या सुनना पड़ता है मुझे लोगों से। ना मत बुलाते मुझे लोग। अब मैं तुझे बताता हूँ मैं कितना बड़ा मर्द हूँ। ऐसे जालिम मर्द भी होते हैं सर दुनिया में, लेकिन मेरे पति ऐसे नहीं है, सबकी बहुत रिस्पेक्ट करते। इसलिए सबका रेप करते थे। सर, मुझे मर्दों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बारे में सबसे पहले इन्हीं को पता चला। मुझे लगा कि ये मुझे छोड़ देंगे, लेकिन मेरी फैंटेसी पूरी करने के लिए सारी हदें पार कर दी। वो कैसे? सब मुझे जो भी लड़की पसंद आती ये उसे ड्रग्स देते थे और फिर हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। किरण मुझे अच्छी लगती थी सर, उसके पिताजी को दुकान इन्होंने ही दिलवाई थी। उसकी शादी में भी गए थे, वहाँ हमने उसे पानी में ड्रग्स मिलाकर पिला दिया। शादी वाली रात हम किरण के घर पे एज ए गेस्ट रुके थे, और फिर रात को जब सब सो गए एक साल हमने वहाँ काम किया। फिर हम वहाँ से मुंबई चले आए। मुंबई में 1-2 लड़कियों को टारगेट करने के बाद मुझे नुसरत अच्छी लगने लगी। हाँ नुसरत, घर का हवा पानी सब ठीक? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, सब कुछ ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि मेरा ना कल ऑडिशन है, थाने जाना है मुझे,
तो आप बता सकते हैं कि थाने के लिए बस कहाँ से मिलेगी? बस में मैंने उसे ड्रग्स दिया था। हमने पहले से ही उसके ऑडिशन हॉल के पास घर लिया था। हमें पता है कि ड्रग्स धीरे धीरे असर करेगा और वैसे ही हुआ। नुसरत, क्या बात है? सब ठीक? अरे अरे आराम से संभाल के आओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। आओ चल चल आओ। लेकिन बस एक गलती हो गई इनसे। कैसी गलती? ये बहुत हंसते हैं। पर तुम अभी अभी तो शिफ्ट हुई हो इस घर में, इतना जल्दी खाली कर रही हो? बस ये शहर रास नहीं आया, मैं घर जाऊंगी। आप बस मेरा इतना काम कर दीजिएगा कि लैंडलॉर्ड से बोलकर मेरा 1 लाख का डिपॉजिट वापस दिलवा दीजिएगा। 1 मिनट। हाँ शिव। तुम कुछ कह रही थी ना? तू ही था ना वो? तू ही था ना जिसने मेरा रेप किया? क्या 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 बकवास क्या कर रही हो? झूठ मत बोल, मुझे सब याद आ गया है। क्या बात, ये हंसी मैं कभी नहीं भूल सकती। तू ही था ना वो? तो तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। मेरे को नहीं छोड़ेगी, मुझे छोड़ेगी? तो अभी बता दो। क्या भाया? तुझे जान से मार रहा हूँ, पुलिस के पास जाएगी तू? और ये सांप और बिल्ली का क्या चक्कर है? सर मैं एक डॉक्टर हूँ और हेलुसिनेशन का कैसे फ़ायदा उठाना है ये मुझे पता था, इसलिए वी यूज दोज एनिमल वॉइस एंड टॉयज टू मेक देम बिलीव। हमें पता है कि ड्रग की वजह से इंसान उसी चीज़ को हेलुसिनेट करता है जो उसके दिमाग में चलता है। लेकिन नुसरत को आनंद की हंसी याद रह गई, इसलिए उसे मार डाला। तुम लोगों ने अपनी फालतू फैंटेसी पूरी करने के लिए इतने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब अपनी फैंटेसी में सारी जिंदगी जेल में पूरी कर